तो सवाल बना हुआ है कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है ट्रंप, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब उन पर हमला किया गया हो। इसके पहले भी जो पहला हमला है, आपको याद होगा किस तरीके से 13 जुलाई 2024 को किया गया था पेंसिल्वेनिया में। इसके बाद जो अगला हमला है, यानी कि जो दूसरा हमला है, वो किया गया 15 सितंबर 2024 को। ये दो हमले हैं जो चुनाव के बीचों बीच ट्रंप पर किए गए हैं। हालांकि जो इससे पहले हमला हुआ था, वहां तो जो ट्रंप है वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, भीड़ के बीच में से एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया था और इस बार गोल्फ कोर्स में उन पर हमला हुआ है। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि ट्रंप चुनावी मैदान में अपने झंडे गाड़े या पब्लिक के बीच जाए, अपने चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर दिखाए। हालांकि पिछली बार आपको याद होगा कि जो बाइडेन का इस पर बयान भी आया था। जो बाइडेन ने कहा था कि चुनाव में हिंसा को लेकर, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन बार बार ये वार और ये हमला सवाल खड़े करते हैं कि आखिर किसके निशाने पर ट्रंप है, बार बार ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है। कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि ट्रंप जो है चुनावी मैदान में जोर शोर से आगे बढ़े। चुनावी दांव जो है उनकी ओर से बार बार जो चला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमेशा से ही अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अग्रेसिव विचारधारा के साथ साथ अग्रेसिव स्पीच के लिए भी जो ट्रंप की पहचान है वो बनी हुई है। ऐसे में ट्रंप पर बार बार हमला, क्या कोई ऐसा है जो उनके बयानों से बहुत नाराज है? क्या कोई ऐसा है चुनाव के बीच जो नहीं चाहता कि जो ट्रंप है वो चुनावी मैदान में जोर शोर से आगे बढ़े? और शायद यही वजह कि ट्रंप पर जो हमले हैं कई सवाल पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुख करते पुनीता का। तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के लिए अब जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि खुशी इस बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि जो हरकत की गई है अमेरिका में, जो भी दुश्मन है उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, इसे लेकर जांच की जाएगी। तो ये बयान कमला हैरिस की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसे लेकर आखिर साजिशकर्ता कौन है, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार, ये दूसरी बार है जब ये हमला हुआ है। चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर सियासी माहौल जो है अमेरिका में खूब गर्म नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उम्मीदवार हैं वो, और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर ही हो सकता है कि हमला कराने की बार बार ये जो कोशिश है वो हो रही है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बार बार कोशिश तो की जाती है, लेकिन हमलावर की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है। और इसी को लेकर देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का ये ट्वीट। इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि हमले की साजिश नाकाम हुई है, ये खुशी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन जो यहां पर यानी कि अमेरिका में जो वायलेंस करने की कोशिश की गई है वो सही नहीं है, इसे लेकर कार्रवाई भी होगी। तो कमला हैरिस की तरफ से ये ट्वीट जारी कर बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि अच्छी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर कौन है जो ये हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 3 मोर्चों पर तेल अवीव पर हमले होने के बाद से इजराइल ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हूती और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरब में महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर विनाशक हमले किए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजराइल पर धावा बोला है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में वही हुआ जिसकी कल्पना शायद इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ना की हो। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला कर सबको हैरत में डाल दिया। पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला कितना भयंकर था इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 11 मिनट 30 सेकंड में मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए इजरायली सीमा में घुस गई। इस हमले को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। हमले से बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अछूता नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल ने एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हमला किया था। अटैक के साथ पूरे इलाके में सायरन बजने लगे, लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई।
इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से हमले किए। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा, या फिर यह विनाश लीला ऐसे ही सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करती रहेगी। और अब बात पाकिस्तान के उन पिट्ठुओं की जिनको फिलहाल यहां पे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो है सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब इस एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। आतंक पर करारा प्रहार, घाटी में आतंकियों पर आखिरी वार। आतंक के सफाई के लिए सेना तैयार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना की चिनार कोर को यह जानकारी मिली थी कि बारामूला के पट्टन में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी पर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस की विशेष टीम के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद सेना ने आखिरकार 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए 3 आतंकियों में 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब सेना अपने ड्रोन से तलाशी अभियान में जुटी थी तो आतंकी अपने ठिकाने से भागने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, आतंकी ने फायरिंग करनी भी शुरू कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकी अपने हथियार से फायर करते हुए बाहर निकल रहा है और भाग रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सुरक्षा बलों ने उस पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और इसी बीच गोली लगने से दहशतगर्द गिर जाता है, लेकिन एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश करता है। इस बार सुरक्षा बलों का एक सटीक निशाना लगता है और आतंकी सीधा जहन्नुम पहुंच जाता है। इससे पहले कठुआ के खंडारा में भी सेना का ऑपरेशन चला। यहां राइजिंग स्टार कोर के सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए आतंकी लगातार साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी लगातार राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते आतंकियों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।